सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर मुल्की खजाने को सालाना 70 अरब रुपए से जायद का नुकसान दे रहा है और ये नुकसान टैक्स चोरी की सूरत में है। टैक्स चोरी न सिर्फ हुकूमत के मालियाती अहदाफ को मुकम्मल करने में मुश्किल पैदा करती है बल्कि ये मुल्क की ह्यूमन डेवलपमेंट में भी एक रुकावट है। सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर जहाँ सिगरेट के लिए मुकर्रर करदा कम से कम कानूनी कीमत से इन्हिराफ करता है, वहीं हुकूमत का सिगरेट के एक पैकेट पर लगाया गया कम से कम टैक्स भी अदा नहीं करता। टैक्स चोरी जैसे बड़े मसले पर अवामी राय अहमियत की हामिल है और इस राय को बनाने में मुल्क की नामवर शख्सियात का भी किरदार होता है। सवाल ये है कि हमारे मुल्क की सेलिब्रिटीज की सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर की सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी पर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह सादिया। बेहतर पाकिस्तान के तवज्जुह से पाकिस्तान में टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार के हवाले से हम आपकी आगाही के लिए बहुत सारी बातें करते रहे हैं और आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ हैं जनाब फैसल कुरैशी। थैंक यू और नबील जफर साहब। बहुत शुक्रिया तशरीफ आने का। थैंक यू। अच्छा फैसल, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होना कितना ज़रूरी है? आपकी एक एक कमाई, इनकी एक एक कमाई, आई एम श्योर डॉक्यूमेंटेड होती है, कितने कमाए, कितना टैक्स। ये जिस गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार की हम बात कर रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ये कमाते करोड़ों में, अरबों में है। जो खसारा 70 अरब सालाना का देते हैं, कमाते कितना होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ देखें, एक तो जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। सो एक तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की आप बात कर रही हैं, 70 अरब की आप बात कर रही हैं। तो आप सोचें कि चलें 70 नहीं मैं कहता, आप उसमें से आप निकाल दें कि भाई इतना ब्लीड हो गया, आप 50 अरब भी सेव कर पाते हैं। 70 अरब से ज़ायद है ये फिगर। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, आप 50 उसमें से 20 अरब भी निकाल दें, आप 50 अरब भी सेव करते हैं। 50 अरब एक अमाउंट है और उसको रोकने के लिए, उस चीज़ को जो स्मगल हो रहा है पाकिस्तान में, या उस चीज़ को रोकने के लिए कि लोग किस तरह से ये बग़ैर टैक्स के जो सिगरेट के पैकेट्स मार्केट तक पहुंचा देते हैं, आप अगर उस पर 10 अरब रुपए भी लगा देते हैं उस 50-70 अरब को बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत आसान सा तरीका है कि ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट इस पे करनी पड़ेगी टू स्टॉप देम एंड टू गेट बाकी का जो पैसा है वो। तो हम सब ऑब्वियसली, मैं इस बारे में पढ़ रहा था, मुझे लास्ट ईयर किसी ने एक पूरा आर्टिकल भेजा था इस पे, पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी और मैं सर पकड़ के बैठ गया था। मैंने कहा यार दिस इज़ इम्पॉसिबल कि मतलब हम यहाँ बैठे हुए, हमें इस बारे में पता ही नहीं है। हाँ। कि आप सोचें कि ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। टैक्स तो हर जगह ही चोरी हो रहा है, हर जगह ही चोरी हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है, जैसे आप बता रही हैं कि इसमें 70 अरब रुपए से जायद है। और कौन ये बता रहा था कि जी वो ऑलमोस्ट हमारी जो IMF की इंस्टॉलमेंट है वो ऑलमोस्ट इसी तरह है। अच्छा नबील, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, सिगरेट की डब्बी के ऊपर ना इंतबाह एक लिखा होता है, जिसके ऊपर एक खौफनाक सी तस्वीर बनी होती है, जो ट्रू है कि आपने वार्न करना है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह। जो जिम्मेदार कंपनियां हैं जो टैक्स पे कर रही हैं, वो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती हैं जो कि हुकूमत की तरफ से आयद है। लेकिन एक तो ये लोग टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, ऊपर से वो इस तरह की वार्निंग्स का भी ख्याल नहीं करते। दूसरा, सिगरेट सस्ता बेचते हैं, नए सिगरेट पीने वाले जो हैं अफोर्ड कर लेते हैं, आसानी से उसकी तरफ राग़िब भी होते हैं और शिकार भी होते हैं। सो 2 वेज़ ये जो हमें नुकसान पहुंच रहा है, इसको आप क्या समझते हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे? कि मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये स्मगल्ड है, अदरवाइज हो नहीं सकता कि जो प्रॉपर कंपनीज हैं वो तस्वीर वो ना बनाएं और वो वार्निंग ना लिखें साथ। जी, लेकिन वो स्मगल्ड ही सही मार्केट में तो आ रहा है ना, तो वो अपनी कॉस्ट कटिंग भी करें, यानी वो आयद पाबंदियां जो हैं अखलाकी भी और सोशल भी नहीं निभा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं इस मुल्क से। जी, अब इसके लिए तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए तो बहुत बड़े पैमाने पे आपको
करना पड़ेगा, इनको पकड़ना पड़ेगा, वरना तो ये देखें, वरना तो इसका एक तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें से आप समझें कि लोगों के लिए हेल्थ वाइज, फिर सेकंड ये कि गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट का नुकसान मतलब ये है कि हमारा आपका सबका नुकसान है, सबका नुकसान है। अच्छा फैसल, ये जो ड्रामा के टॉपिक्स होते हैं उसमें हम क्यों नहीं इस तरह के मौज़ूआत को लेके आते हैं कि एक इस तरह की इंडस्ट्री जो कि टैक्स पे नहीं करती है और उसको इस तरह से, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास घर भी हैं, वो बहुत एक अच्छा स्टेटस भी माशरे में एंजॉय करें, लेकिन एक्चुअली वो टैक्स चोर है। नहीं, हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे मज़े की बात है, जो विलन्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। हमने हमेशा जब भी विलन्स को दिखाया वो कोई ना कोई गैर कानूनी काम ही कर रहा होता है, तो फिल्म्स में और इस तरह की चीज़ों में, तो ये मतलब होते हैं टॉपिक्स अब, लेकिन ये है कि उस तरह से डिस्कस नहीं होते। एक्चुअली ये जो टैक्स चोरी है ना, ये हमारे यहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ये मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये हमें इसमें बेईमानी नहीं लगती। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एज हमें नहीं लगता हम गुनाह कर रहे हैं, बिल्कुल हमें नहीं लगता। सीरियसली आम इंसान से आप अगर बात करें, वो बिजली पे कुंडा डालना गुनाह नहीं समझता। मतलब वो ज़कात दे देगा लेकिन वो टैक्स नहीं देगा जी। हाँ। क्योंकि उनको ये लगता है, वो बहुत सारी है कि लोगों को पहले जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने लोगों को उस तरह एंटरटेन नहीं किया, लोगों के लिए उस तरह काम नहीं किया, तो उनको लगता है कि यार टैक्स का हमें फ़ायदा नहीं होगा। अब वो हर बंदे जिससे बात करो ना, वो एक ही बात कहता है, महंगाई बहुत हो गई है भाई, महंगाई बहुत हो गई है भाई। महंगाई होने की पीछे एक पूरी रीज़न है, हाँ। उस पर आप लोग अगर शो करें तो बिल्कुल बैठ के लोगों को समझाएं कि उसके पीछे क्या दास्तान है, कि क्यों ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिस्टम हुआ है। लेकिन हाँ, हम जिस टॉपिक पे हैं, देखें, मैं अगर पर्सनली अपनी सजेशन अगर आप इस पर मुझसे मांगती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों को पकड़ने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप लोगों को एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, आप लोगों को एक टीम बनानी पड़ेगी, जो लोग चाहते हैं कि इस तरह से टैक्स चोरी ना हो। और बाकी जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए डिजिटलाइज्ड करें, आसान करें, जितना कैश फ्लो कम होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी आप बात कर रही थी कि सिगरेट सस्ती है, वो स्मगल्ड है या वो फेक है या जो भी है, दुनिया में इसीलिए महंगी हैं सिगरेट्स कि डिस्करेज हों लोग। तो यहाँ पे तो अगर वो 30 रुपए का या 35 रुपए का मिल रहा है, तो वो तो 4 दोस्तों से जमा कर लेगा इतने पैसे। वही सोचें वो अगर 100 रुपए का या 70 रुपए का पैकेट होगा तो उसको ज़रा मुश्किल होगी वो खरीदने। बिल्कुल। और फिर एज का भी मैं समझता हूँ यहाँ वो भी लोग, वो भी नहीं होगा, एज का भी कोई, जिसका दिल करता है वो जाके बाय कर लेता है, वरना बाहर तो आप पता है सर्वाइव ही नहीं कर सकते कि आप अगर एज लिमिट नहीं है आपका और वो आईडी नहीं है आपके पास। आप इन्फोर्समेंट के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि सेक्टर में भी हमें सामना करना पड़ रहा है। हम डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस खुदारा।
वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं सालाना 70 अरब से ज़ायद टैक्स चोरी जो कि सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार की वजह से होती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। और महवे गुफ्तगू है नबील साहब और फैसल साहब। अच्छा, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई उसी वक्त होती है जब हुकूमत के पास पैसे ही नहीं होते, टैक्स के पैसे जमा ही नहीं होते कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके, रिलीफ दे सके। सो ये जिसे कहना चाहिए एक विशेष साइकिल है जो कि चलता चला जा रहा है। आप लोगों की बात जो है वो लोग सुनते हैं और उस पर कान धरते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से जो कि इंडस्ट्रीज चला रहे हैं और टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं और सिगरेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन पॉजिटिव होकर सोचें। थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आप इस मुल्क के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि आप बेईमानी कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। लोगों को ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है। नबील भाई ने कहा ना, वो ज़कात देना प्रेफर करते हैं, टैक्स देना नहीं प्रेफर करते। सो ये एक बहुत बहुत बड़ी जगह है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे जब भी बैठता हूँ, बात करता हूँ, उनको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार प्लीज़ थोड़ा सा जो सोशल काम है उस पर भी काम करें। वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये मेरी जिम्मेदारी है। या इस बारे में शायद मैं पैसे जमा करके अपने ख़ानदान के लिए बहुत पैसा जमा कर लूँगा, लेकिन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी इंडस्ट्री में आप अभी बात कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आके अगर हम बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा एक ऑपोजिशन का आदमी है या वो हमारे साथ जो फिर एक पूरी लाइन शुरू होती है ट्विटर पे। अगर हम टैक्स के ऊपर बात करते हैं तो वो जिस तरह की फिर उनकी गुफ्तगू शुरू होती है वो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि जो सच है वो बोलना है। बिल्कुल। नबील, जैसे दबे दबे अल्फाज में फैसल कहने की कोशिश करें, हम सब जानते हैं रॉयल्टीज़ के बहुत इश्यूज़ होते हैं एक्टर्स को। अभी पिछले दिनों मैंने भी बात की और पता चला कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ मूव करने की बात की जाती है नेशनल असेंबली में, तो वहाँ पर ये जो मालिकान है बैठे हुए ये दबा देते हैं उसको कि उनको पैसे देने पड़ेंगे फिर इतने एक्टर्स को या इतने लोगों को, तो बेनिफिट तो मालिकान से वर्कर्स को शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सेम गोज़ इस इंडस्ट्री में भी कि जहाँ सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार की हम बात करें कि मुनाफा जो है ये सारा पॉकेट कर रहे होते हैं वो लोग अपनी जेब में, और उसका कोई इफेक्ट या ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो किसी तरह से नहीं लोगों तक आ रहा होता। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि वो अगर हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो जितने सोर्सेज गवर्नमेंट के पास कम होंगे उतनी ही चीज़ें एग्रीवेट करेंगी, महंगाई एग्रीवेट करेगी। और उसके बाद जो है वो वही हेल्थ सेंटर में, एजुकेशन सेंटर में, तो मुझे लगता है ये बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है थोड़ा सा सिस्टम को बड़ा ज़रूरी है कि इसको बेहतर किया जाए और अवेयरनेस दी जाए और लोगों को एतमाद दिया जाए कि आपका टैक्स का पैसा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इस्तेमाल हो रहा है और आप पर इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लग रहा है ये 3-4 चीज़ें जो है ना ये मिक्स करके गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि यार कम से कम हम मतलब इस तरह करें कि ताकि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। और उन गवर्नमेंट को फ़ायदे का मतलब ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हम आने वाले अपनी न्यू जनरेशन जो है उसको एक अच्छा पाकिस्तान दे सकें। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा और आपकी बात दोबारा ये बात बार बार हो रही है कि अगर इन्फोर्स किया जा सकता है कुछ लोगों के ऊपर, तो क्यों कुछ लोगों के ऊपर जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता? ये भी तो एक लम्हा फिक्री है ना। मुझे लग रहा है कि हाँ वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वो वाली बात है कि कोई भी अपनी खुशी से नजर नहीं आता कि वो टैक्स दे। तो मुझे लगता है सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा कि आपके पास चॉइस आसान ही करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। और हमारे यहाँ वो अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे यहाँ जो देता है वो भी चल रहा है, जो नहीं दे रहा वो भी चल रहा है। ठीक है, अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए? कैसे हम एक आम आदमी, आपको भी अवेयरनेस होगी, एक आम आदमी जो वो सेल्स टैक्स में बहुत सारा कुछ दे रहा है, ये बड़े जैसे स्मार्ट लोग हैं, ये जो कंपनीज वाले हैं, दे नो द शॉर्टकट्स कि कैसे हमने नहीं देना। सो ये मतलब ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो वही जो नबील बात कर रहे हैं कि ये तो डाका डाल रहे हैं हमारे हकूक पर। सिस्टम को आपको सही करना पड़ेगा। सिस्टम सही हो रहा है। अब मुझे नहीं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि लोग एक लेवल तक, बहुत सारे लोग तो इसको फ़र्ज समझते हैं, वरना अदरवाइज ये कि आपको इस पे कुछ कवानीन लाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं वो डंडे से दें या किसी तरीके से भी दें, लेकिन उनके पास चॉइस ना हो, नो वे आउट।
सख्तियां करनी पड़ेंगी। सख्तियां करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको एक एक बंदे पे आपको सख्ती करनी पड़ेगी कि जो चाह भी रहा हो कि यार मैं शायद जो है वो टैक्स चोरी कर लूं, वो ना कर नहीं। बाहर बहुत सारी लोग तो आसानी चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ चॉइस नहीं होती आपके पास। अगर आप कोई ऐसी काम करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है प्राइस। बिल्कुल, सिस्टम फंक्शनल होता है मुकम्मल, और उसमें जैसे कहते हैं जस्टिस बराबरी होती है कि सबके लिए एक जैसा उसका जो है नफाज हो रहा होता है। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं मुसलसल के सिगरेट के गैर कानूनी सेक्टर से अगर सालाना 70 अरब की टैक्स चोरी रोकी जा सके तो किन किन जगहों पर हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, क्या क्या बेहतरी आ सकती है। लेकिन आपको मालूम है ये आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने वाले जो फनकार हैं इनको भी बहुत सारी ज़रूरत होती है, और अगर ये सालाना 70 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी बचा ली जाए तो हमारे बहुत सारे महबूब और हर दिल अजीज़ फ़नकार और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन तमाम के लिए क्या बेहतरी हो सकती है और क्या काम किए जा सकते हैं, ये हमें बता रही हैं फ़रहीन आज हिंसा कहानी में। सिगरेट के गैर कानूनी सेक्टर में 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी हम सब पर असरअंदाज हो रही है। लोगों की तफरीह के लिए सिनेमा घर मौजूद नहीं, और जो सिनेमा हैं उनमें हर कोई जाने की इस्तात नहीं रखता। एक दौर में पाकिस्तान में 1200 सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, मगर फिर ये इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो गई और अब सिर्फ 120 स्क्रीन्स मौजूद हैं। एक सिनेप्लेक्स स्क्रीन की कीमत 2.5 करोड़ है, जबकि 3 स्क्रीन्स के साथ एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा पर 7 करोड़ लागत आती है। यानी सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से होने वाली 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी को खत्म करके हम 2800 स्क्रीन्स लगा सकते हैं और कम से कम 1000 सिनेमा घर भी बनाए जा सकते हैं। इस इलिसिट सिगरेट सेक्टर में होने वाली टैक्स चोरी को खत्म करके हम अवाम के लिए ये तफरीह बआसानी फराहम कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा फ़रहीन ने हमें बताया है कि अगर ये सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी रुक जाए तो एक्टर्स के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या काम हो सकता है। जब पूरी दुनिया सॉफ्ट इमेज की बात कर रही है, हमने वो देखा कि अर्तुगरुल आया तो हमने बड़े वाह हमने की है, तो अपनी हम इंडस्ट्री को इतना बूस्ट करें कि इंटरनेशनली अपनी शनाख्त भी, अपनी पहचान भी, और फिर अपने एक्टर्स के घर भी चलें, उनके यहाँ भी खुशहाली हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ फ़रा, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी ताल्लुक़ हो, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ईमानदारी। जी। सो ईमानदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अपना मत सोचा करें, दूसरों का भी सोचा करें। सो ईमानदारी के साथ जब हम चलेंगे, और इस मुल्क से ईमानदार होना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। बिल्कुल। हम चाहे सड़क पे भी चल रहे हैं ना, हमारा ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। कचरा फेंकते हुए भी हम बेईमान हो जाते हैं, थूक फेंकते हुए भी हम बेईमान हो जाते हैं, बिजली चोरी करते हुए भी हम बेईमान हो जाते हैं। सो जितनी छोटी छोटी बेईमानियां करने की आदत पड़ती गई तो ऑटोमेटिकली आप बड़ी बेईमानी की तरफ जाते हैं। सो छोटी छोटी बेईमानियों से रोकना शुरू करें। अल्लाह ने चाहा तो इन कमिंग डेज शायद लोगों के अंदर ये एहसास आए कि हाँ यार, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हर कोई दूसरों को जज कर रहा होता है, सो उनसे हम पूछते हैं कि आप खुद कितने ईमानदार हैं। बिल्कुल। अच्छा नबील, इसी मौजू पे कि ये पैसा इस इंडस्ट्री माना ही नहीं गया कभी एंटरटेनमेंट को, लेकिन अगर ये 70 अरब रुपये इसके लिए मुख्तस हो जाए तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज इस इंडस्ट्री को कितनी सपोर्ट मिलेगी? जी बहुत, अगर ऐसा हो जाए। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ तो रॉयल्टी और बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, एक्चुअल जो पेमेंट्स है उसमें कितने मसाइल होते हैं। और अल्लाह करे अगर इस तरह का सिलसिला हो सके कि हम ये जितना भी टैक्स चोरी हो रहा है इसको किसी न किसी लेवल पे रोक सकेंगे तो फिर हर जगह ही होगा। वो आर्टिस्ट हों, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे ग्रो कर सकेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई किसी मुल्क का कोई भी सिस्टम आप उठा के देख लें, वो अगर आपने वेलफेयर स्टेट बनानी है या कुछ भी करना है आपने, तो ये टैक्स का जो सिस्टम है इसको, वो सिगरेट्स हों, वो मेडिसिन हो, मतलब मैं समझता हूँ कि बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ जिसपे कोई टैक्स नहीं है, जो स्मगल होके आता है,
जो चोरी होके आता है, जो पता ही नहीं है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अब किया है कि अब आप जब इंपोर्ट करेंगे तो प्रॉपर इंपोर्ट करेंगे, और उसमें एक तरफ उर्दू में होगा, एक तरफ वो सारी जो चीज़ें हैं वो होगी, तो उससे एक होगा लीगल इंपोर्ट होगी। वरना तो मुझे नहीं याद पड़ता, हर चीज़ मिल रही थी। कराची में हम रहते हैं, कराची में आपको हर चीज़ मिल रही थी, दुनिया की हर चीज़ मिल रही है, दुनिया की हर चीज़, मतलब ऐसे स्टोर से आप जो मर्जी ले जो मर्जी ले लें, लें। लेकिन वो सारा स्मगल होके आता था। और इसी तरह सिगरेट्स भी हैं, वो उसकी प्राइस कम है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया नबील, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे और आपने हमें देखा एपिसोड को, और उसमें यकीनी तौर पर आप भी चाहेंगे कि 70 अरब से ज़ायद की सालाना चोरी जो है उसको किसी तरह से रोका जा सके। इसके लिए आप भी जुड़ सकते हैं बेहतर पाकिस्तान से और बेहतर पाकिस्तान के ख्वाब से। हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए नोट कीजिएगा www.behtarpakistan.com। फेसबुक पेज पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और ट्विटर हैंडल पे @behtarpakistan, इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो किया जा सकता है बेहतर पाकिस्तान पे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।